तक चलेगी और 1193 सीटों पर प्रधान पद की मतगणना होने रही है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद भी ब्लॉक कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सका। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और कोई भी सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया नहीं दिखी, जिससे कोविड का खतरा काफी बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अहम बात यह है कि इस मतगणना के संक्रमण का खतरा कितना बढ़ेगा और इससे कितने लोग संक्रमित होंगे। पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कितने शिक्षकों की संक्रमण से मौत भी हो गई, लेकिन अभी भी कई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। धारा 128 के तहत मतदान की गोपनीयता का प्रावधान किया गया है। आपको सीधे लखनऊ से ले चलते हैं, जहां यूपी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। उपचार हो सके। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है और अब तक 2,47,170 इलाकों में 5,87,642 टीम दिवस के माध्यम से 3,39,85,062 घरों का सर्विलांस अब तक किया गया है और इसमें रहने वालों की संख्या 16,39,79,240 है। वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक हम 1,03,54,904 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे चुके हैं और इनमें से 23,74,880 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,27,29,784 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। कल से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है। इस समय हम उसके सॉफ्टवेयर को जांच रहे हैं और इसलिए हम इसे हम सुचारू रूप से कल हम चला पाए और युवाओं में युवतियों में बहुत ही जोश रहा और उन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना टीकाकरण करवाया। अगले सप्ताह भी प्रतिदिन 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण 7 जनपदों में कराया जाएगा और बहुत शीघ्र जैसे ही हमारी ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर की कंप्लीट हो जाती है, अति शीघ्र इसे हम प्रदेश के सभी जनपदों में प्रारंभ करेंगे। तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए और जैसे ही आपकी बारी आए टीका जरूर लगवाइए। दोनों ही टीके, दोनों ही वैक्सीन जो लगाए जा रहे हैं प्रदेश में सुरक्षित हैं, असरकारी हैं, प्रभावशाली हैं और आपको सुरक्षा कवच देते हैं। तो इसलिए टीका लगवाना बहुत ही आवश्यक है। टीका लगवाने के बाद भी और टीका लगवाने के पहले भी जो सावधानियां हैं उनको बरतते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, ताकि वायरस आपके मुंह और नाक के रास्ते प्रवेश न करने पाए। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए और लोगों से दूरी बनाइए। किसी के भी बहुत नजदीक मत जाइए, लोगों से दूरी बनाइए। अगर आप कार्यालय में काम करते हैं, बाजार जाते हैं, तो अपने घर के अंदर भी घर के जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनसे भी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, ये अच्छा है। और कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे कि आपका श्वसन तंत्र मजबूत होता है, जैसे प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, योगाभ्यास करिए। कुछ ऐसी चीजों का सेवन करिए जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। नीम की पत्तियों का सेवन करिए, अजवाइन के अर्क का सेवन करिए, गिलोय के रस का सेवन करिए, तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च के काढ़े का सेवन करिए, गर्म पानी का सेवन करिए, गर्म पानी में नमक डालकर गरारा करिए, भाप लीजिए। ये सब चीजें करेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और संक्रमण को परास्त कर पाएंगे, संक्रमण पर विजय पाएंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180
5145 या 5146 पर फोन करिए। और एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि अतिशीघ्र 4 तारीख से हम एक अभियान प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं ये ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के घर घर जाएंगे और 4 से 8 तक, 4 मई से 8 मई तक का हम ये अभियान चलाएंगे, जिसमें जिनमें ज्यादा लक्षण डेवलप हो गए होंगे ऐसे व्यक्तियों को बिना उनके टेस्ट का इंतजार किए उनको दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप में कोविड जैसे लक्षण आ रहे हों तो टेस्ट जरूर करवाइए और टेस्ट के परिणाम की प्रतीक्षा किए बगैर जो होम आइसोलेशन की दवाइयां हैं उनको आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि उनसे आपको लाभ ही होगा और आप बीमारी को बहुत जल्दी नियंत्रित कर पाएंगे। सावधान सतर्क रह करके और हम और आप संयुक्त रूप से एक दूसरे का सहयोग करके प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित रख सकते हैं। संक्रमण मुक्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा अमित जी ने बताया, प्रदेश में कल 24 घंटे में 2,97,000 से अधिक टेस्ट किए गए, सैंपल टेस्ट किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। पूरे देश में एक दिन में किसी भी प्रदेश में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए। उनमें से 1,08,000 से अधिक जो है वो RT-PCR के टेस्ट हैं। ये पुनः मैं दोहराना चाहता हूं कि ये प्रदेश सरकार की जो एक अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की जो एक रणनीति कोरोना के खिलाफ बनाई गई है, ये उस रणनीति का परिणाम है कि प्रदेश में अन्य प्रदेशों के मुकाबले जहां की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश से आधी है या कम है, उससे भी कम मामले कोरोना के आ रहे हैं। और ये अग्रेसिव टेस्टिंग का ही एक अभियान जो है, जैसे अभी बताया गया, हमारे सभी 90,000 से अधिक राजस्व गांवों में हमारी जो RRTs हैं हर जनपद में और लगभग 90,000 के आसपास जो निगरानी समितियां हैं उनके सहयोग से हर गांव में ये एक चिन्हीकरण अभियान 4 मई से लेकर 8 मई तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान सभी हमारी जो RRTs हैं उनको एंटीजन टेस्ट किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को लक्षण है उन्हें तुरंत मेडिकल किट भी साथ साथ वहीं पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिससे कि मरीजों को जल्दी से पहचान करके उनका जल्दी से इलाज कराया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जैसे अभी अमित जी ने अवगत कराया कि प्रदेश में वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की बड़ी तेजी से कार्रवाई चल रही है। 18 वर्ष से अधिक के जो हमारे युवा हैं उनका भी टीकाकरण का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं उनको अब दूसरे प्रदेशों में वो नहीं भेजा जाएगा। उनका जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ताकि जो सीमित रहे ये जो हमारी संक्रमण की जो मात्रा है। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि पूरे इस अभियान में अधिक से अधिक डॉक्टर, नर्सेज और जो आपका हमारा जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है उसको भर्ती करके उनमें से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो रिटायर्ड हैं, उन सबको जो है काम पे लगाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। और उन्होंने ये भी चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया कि वो ऐसी योजना पर काम करे जिसमें कि जो भी हमारे चिकित्सक इस चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं उनको कुछ अतिरिक्त मानदेय भी दिया जाए। इस पे भी एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है। रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। अब लगभग 50,000 वायल रेमडेसिविर के प्रतिदिन उपलब्ध होंगे और उसको सरकारी अस्पतालों के साथ साथ DM और CMO के माध्यम से निजी अस्पतालों में भी मरीजों को लगाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और ये प्रक्रिया इसलिए कि बाजार में लोगों को महंगा ना मिले, इस क्रम में जो भी सरकारी रेट पर उनको सरकार उन दर पर खरीद रही है उस दर पर उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए हैं
कि सीएम हेल्पलाइन से प्रतिदिन कम से कम 50,000 लोगों को कॉल होना चाहिए। अभी वर्तमान में लगभग 38,000 से 40,000 लोगों को प्रतिदिन कॉल किया जा रहा है। उनका ये स्पष्ट निर्देश उन्होंने दिया है कि इस मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जो सबसे एक शालीनता से संवाद होना चाहिए और प्रतिदिन 50,000 लोगों से बात होनी चाहिए। ये भी उनका निर्देश है जो कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी को इस काम के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि जो हमारे 2,40,305 जो हमारे होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं, सबको सरकार की तरफ से मेडिकेट शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह और उनसे बात भी की जाए, उनका हालचाल भी जाना जाए, उनको प्रॉपरली गाइड किया जाए, उनको ये जानकारी दी जाए कि अगर उनके लक्षणों में कोई अगर किसी प्रकार की कोई परिवर्तन आता है तो वो अगला उनका क्या कदम होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए और उसको जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा समुचित प्रचार प्रसार उसका किया है, ताकि कोई भी किसी प्रकार से किसी को भी डॉक्टर से जानकारी लेनी हो तो टेलीफोन के माध्यम से, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से वो उसकी जानकारी ले सकता है। ऑक्सीजन के बारे में आपको अवगत कराना है कि कल के मुकाबले में आज लगभग 50 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन प्रदेश में उपलब्ध कराई गई। कुल 682 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई और ये प्रतिदिन ये जो मात्रा है ये प्रतिदिन बढ़ेगी और बढ़ाई जा रही है। इसके लिए समुचित टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार द्वारा टैंकर दिए गए तो उनका भी उपयोग शुरू हो गया है। इसके अलावा और भी देश में जो टैंकर कहीं भी उपलब्ध हो उनको किराए पे लेने या उनका उपयोग करने की भी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो गन्ना मिले हैं उनमें भी, उनके प्लांट में भी जहां एथेनॉल बन रहा है वहां पर भी प्लांट में कुछ परिवर्तन करके वहां पर ऑक्सीजन गैस का उत्पादन किया जा सकता है। उन पे भी कार्रवाई करने का उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसके साथ साथ प्रदेश में जो नाइट्रोजन प्लांट है, जो प्लांट नाइट्रोजन बना रहे हैं, उनमें भी आईआईटी कानपुर द्वारा ऐसा सुझाव दिया गया है, उनमें भी संशोधन करके ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, ऑक्सीजन गैस बनाने का भी उसमें व्यवस्था हो सकती है। तो उसमें भी उन्होंने ये निर्देश दिया है। मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को, सभी जिलाधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनका व्यवहार जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जैसे उन्होंने निर्देशित किया है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट की सेक्टर प्रणाली लागू करके ये सुनिश्चित कराया जाए कि कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी मरीज को कोई कठिनाई ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देशित किया था कि यदि कोई मरीज के लिए एक सिलेंडर ले जा रहा है तो उसको सहयोग दिया जाए, उसको किसी प्रकार से उसको परेशान न किया जाए। ऐसे में इस प्रकार के त्रासदी में जनता के साथ अच्छा व्यवहार हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि उनको करना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तर्ज पर प्रदेश सरकार में कोविड के नियंत्रण के लिए टीम 9 का गठन किया गया है, उसी की तर्ज पर विकेंद्रीकृत प्रणाली लागू कर हर जिले में हर एक काम के एक एक अधिकारी होना चाहिए। ये सारे काम विकेंद्रीकृत होंगे तो बेहतर तरीके से, तेजी से और अच्छे तरीके से ये कार्य करे जा सकते हैं। बनिस्बत इसके कि सभी काम जिलाधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने पास रखें, वो यदि इसको डेलीगेट करके रखेंगे, विकेंद्रीकृत करके रखेंगे तो उससे आम जनता को ज्यादा बेहतर लाभ पहुंचा पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी मुझे अवगत कराना है कि अभी तक जो है लगभग 72,000 कंटोनमेंट जोन बने हैं, वो उसमें 1,303 थाना अंतर्गत, उसमें लगभग 2,45,000 जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको कंटोनमेंट जोन में रह रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां साप्ताहिक बंदी के दौरान भी और किसी प्रकार की बंदी के दौरान भी औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं रखा गया, इनको 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 चालू रखा गया। और ये भी पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जो उनके परिचय पत्र हैं, जो उनके आइडेंटिटी कार्ड हैं, वही जो है इस बंदी के दौरान उनके पास के रूप में काम करेंगे। किसी प्रकार से औद्योगिक उत्पादन नहीं रुकना चाहिए, औद्योगिक गतिविधियां नहीं रुकनी चाहिए। और बड़े औद्योगिक संस्थाओं को ये भी निर्देशित किया गया है कि वह अपने यहाँ कोविड हेल्प डेस्क तो उन्होंने बनाई है, लगभग 72,000 कोविड हेल्प डेस्क बन चुकी हैं। इसके साथ साथ जो बड़े, जहां पर ज्यादा मजदूर श्रमिक काम करते हैं, वहां पर उन्हें कोविड केयर सेंटर भी बनाने के लिए कहा गया है, जहां के 1 या 2 या 10 संख्या पे डिपेंड करता है कि उनके यहाँ क्या संख्या है। जैसे यदि 100 की संख्या है, 100 से अधिक है, तो 10
बेड का एक ऑक्सीजन युक्त एक वो कोविड केयर सेंटर श्रमिकों के लिए बनाए, ताकि अगर किसी को कुछ कम लक्षण भी हो तो उनका वहां पर भी उन्हें उपचार किया जाए। इसके साथ साथ वो एक किसी डॉक्टर से अपने जो इकाई है उसको संबद्ध करके रखें, ताकि किसी श्रमिक में कोई भी किसी प्रकार का लक्षण पाए जाने पर उसको डॉक्टरी सुविधाएं तुरंत मिले, और वो ऑक्सीजन बेड अगर वहां पर उनके यहाँ रहेगा तो तुरंत उसको उसको मदद मिलेगी। ये प्रक्रिया करने के लिए सभी औद्योगिक प्रदेश के सभी औद्योगिक संस्थाओं को निर्देशित किया गया है। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बावजूद किसानों से संबंधित जितनी योजनाएं उनमें तेजी से काम चल रहा है, उसमें से मुख्यतः गेहूं खरीद का जो एक काम है बड़ी तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अवगत कराना था कि कल तक 13,24,000 मीट्रिक टन, जिसका मतलब एक 132 लाख क्विंटल जो है वो गेहूं की खरीद कर ली गई है। और ये पिछले साल इसी समय इसी अवधि में जो गेहूं खरीद की गई थी उसके लगभग दुगने के बराबर है, और किसानों से 1975 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इसको खरीदा जा रहा है, और ये खरीद की प्रक्रिया 15 जून तक चालू रहेगी। इसमें विशेषकर इस बार किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से भी क्रय केंद्रों को संचालित किया जा रहा है, और पहली बार है कि किसान ही किसान से गेहूं खरीद के उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आगे तेजी से चली जाएगी और 15 जून तक ये जो है गेहूं क्रय का कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेश के श्रमिक संगठनों और श्रमिकों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में वार्ता की थी, और उन्होंने उसमें घोषणा की है कि प्रत्येक ऐसे श्रमिक को जो कि रजिस्टर्ड है पर यदि वो प्रवासी है या स्थानीय है, जो भी उसमें जिस भी श्रेणी में है, उसको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार उपलब्ध कराएगी। तो ये उन्होंने घोषणा की और इसी का अनुपालन शुरू हो गया है। इसी तरह से आज प्रदेश के समस्त व्यापारी बंधुओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वर्चुअल संवाद है, जिनमें वो व्यापारियों के साथ वार्ता करेंगे। ये एक प्रदेश सरकार की कोरोना की जो लड़ाई है, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, उसकी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न संगठनों, विभिन्न प्रबुद्ध जनों से वार्ता करके उनसे एक कम्युनिकेशन सेटअप करके उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं और उनको इस लड़ाई में जोड़ा भी जा रहा है, क्योंकि हर नागरिक जब इससे जुड़ेगा तभी ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और इस लड़ाई में तभी जीत संभव होगी। क्योंकि हर नागरिक को ये सुनिश्चित करना है कि वो स्वयं सावधानी बरते, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें। ये सावधानियां यदि रखेंगे और जब भी कभी आपको लक्षण हो, टेस्ट हो या ना हो, टेस्ट में समय लगे या ना लगे, आपको तुरंत दवा लेना शुरू करना है, ताकि समय रहते आपके लक्षणों का इलाज हो सके और हम बहुमूल्य जिंदगियां बचा सकें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे एसीएस हेल्थ, ऐसी सूचना को जिनका कहना है कि सरकार